तो साथियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शिवांश ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले कि हमारा जो वीडियोस हैं हिंदी को लेकर, क्योंकि EOTRI परीक्षा के संबंध में EOTRI के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट चल रहा है। यहाँ पर डेली वीडियोस आती हैं और हिंदी के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। ठीक है, जो अभी हमारा ये वीडियो और जो कंटेंट चल रहा है डेली 3 पार्ट करा चुके हैं प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर EO का और हिंदी को लेकर। ठीक है, जिसमें कि 100 मार्क्स हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि EO की जो परीक्षा होने वाली है 2026 वाली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये सीरीज़। ठीक है, और इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक के लिए UKSSC कनिष्ठ सहायक, कुटुंब न्यायालय में जो कनिष्ठ सहायक और वैयक्तिक सहायक, ठीक है, वैयक्तिक सहायक की जो वैकेंसी है उसकी जो परीक्षा होनी है उसके लिए भी हिंदी का कंटेंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें हमने 3 पार्ट कर चुके हैं। 25 लेकर हम लोग चल रहे हैं। 25 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, जो 3 पार्ट हो चुके हमारे, उसको देख लीजिएगा चैनल पर जाके। ठीक है, और अभी हमारे लास्ट के 25 बचे हैं। 75 हमने कर लिए हैं, 76 से 100 तक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साथियों, ये यहाँ पर 76 आज का प्रश्न है। 76 क्योंकि 75 हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, तो 76 देखिए, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह निम्न में से क्या है। तो देखिए, इसमें कारक आप लोगों ने यदि पढ़े हैं सही से, तो इसमें आप सभी को पता है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, तो कर्ता ने कर्म, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 77, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। ए होंठ है, बी केश है, सी दाम है, डी सोना है। ठीक है, तो आप अगर इनका वाक्य में प्रयोग करते हुए आप लोग अगर करें, तो जैसे कि इस वस्तु के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, तो ये होता है, तो ये तो बहुवचन है। केस है ना, वैसे ये भी बहुवचन है, और ये भी आपका जहाँ तक है आपका ये अन्य तीनों सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं हमेशा। लेकिन जो डी है सोना, ठीक है, तो सोना यहाँ पर एक वचन है, तो सोना ऐसा शब्द है, इसका हमेशा ही एक वचन में प्रयोग इसका किया जाता है। नेक्स्ट है 78, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है। तो देखिए, यहाँ पर अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से ये आपका किस प्रकार से लग रहा है, संदिग्ध भूत है। ठीक है, संदिग्ध भूत, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध भूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 79, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए, नदियाँ जो हैं अपने आप में ही सभी नदियों के नेम है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन जो चंद्रमा है वह एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है 80, वह चोर से डरता है। तो इसमें इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए, कारक से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर, मतलब हर टॉपिक से, यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न जरूर बने। ठीक है, तो यहाँ पर कारक से हैं, वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आपका कर्ता कारक नहीं है, कर्म कारक नहीं है, करण कारक नहीं है, यह आपका राइट आंसर है अपादान कारक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 81, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त कौन सा पद है। तो ऐसा विशेषण जहाँ पर गुण की बात होगी, उस विशेषण को आपने पहचानना है। ढाई आकर ये नहीं है, दूना बोझ ये नहीं है, बलवान शरीर, शरीर कैसा है, बलवान है, कोई लड़का ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है 82, किस वाक्य से निम्न में से वर्तमान काल का बोध होता है। तो पहला है, दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है। तो बिल्कुल ये एक वर्तमान काल का बोध यहाँ पर इसमें होता है इस वाक्य में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि बी तो सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया, तो एक ये वर्तमान का नहीं है बल्कि ये भूतकाल का है, ठीक है। और तो सभी ये भूतकाल के हैं, अन्य जो है डी जो है, लेकिन ऑप्शन ए ही है ऐसा जो वर्तमान का बोध करता है, वर्तमान काल का। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 83, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है? तो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए देखो, ए है नहीं कोष्टक है, बी उद्धरण चिन्ह नहीं आएगा, तो विराम भी नहीं है, तो ओनली वन ऑप्शन बचा है सी लाघव चिन्ह जो है आपका, वो संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक चिन्ह है। अगला है 84, इनमें से वो वर्ण नहीं है, तो वो वर्ण इनमें से क्या है? अंत्यस्थ है, यरलव बिल्कुल यहाँ पर ये है, दंतोष्ठ है, वो अर्धस्वर भी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली सी है जो आपका संघर्षी बोल रहा है, लेकिन जो वो है वो ऐसा वर्ण है जो संघर्षी नहीं है, बाकी अर्धस्वर है, दंतोष्ठ है और अंत्यस्थ होता है लेकिन संघर्षी नहीं होता, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 85, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त स्वर, तो देखिए संयुक्त स्वर आप लोग देख लीजिएगा, ए, आई, ओ और आओ, ये चार हैं जो है संयुक्त स्वर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो संयुक्त स्वर है, ओनली डी इसका राइट आंसर है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में ओनली डी है, ठीक है। तो ओ इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला है 86, इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो छ जो है महाप्राण ध्वनि है। अब देखिए महाप्राण, यहाँ पर महाप्राण ध्वनि क्या होती है? जिसके उच्चारण में मुंह से हमारी अधिक सांस यानी कि हवा अधिक ज़्यादा आए, उसको कहते हैं महाप्राण ध्वनि। अगला प्रश्न है 87, निम्न में से कौन सी ध्वनि कंठ नहीं है, यानी कि कंठ से जो उत्पन्न नहीं हो रही है वह कौन सी कंठ वाली कौन सी ध्वनि नहीं है? तो देखिए बी अ है, कंठ्य है, क है कंठ्य है, ह है कंठ्य, लेकिन ई जो है वह कंठ्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 88, इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो लुंठित व्यंजन एकमात्र है र, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अगला, देखिए अभी फिर से महाप्राण अब की बात हो रही है, ऊपर भी महाप्राण पूछा था, तो इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो देखिए महाप्राण इनमें से ओनली बी है, यानी कि भ एक महाप्राण व्यंजन है। अगला है 90, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? देखिए इसमें इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ए है अनुस्वार पृथक ध्वनि है, ये आपका सत्य है। बी है अनुसार का उच्चारण गुरु होता है, तो देखिए ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। सी अनुनासिक पृथक ध्वनि है, तो यह एक जो अनुनासिक है वह एक पृथक ध्वनि है, सत्य है। और डी है अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है, तो अनुनासिक का उच्चारण गुरु नहीं लघु होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह एक असत्य है इनमें से। नेक्स्ट है 91, इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? अब देखिए सघोष वर्ण दो प्रकार से, सघोष और अघोष। देखिए सघोष जिसमें कंपन अधिक होगा जिसके उच्चारण में, और अघोष जिसमें कंपन कम होगा। तो यह जो द है वो सघोष है, ब सघोष है, ग सघोष है, लेकिन जो बी है वो थ एक अघोष वर्ण है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ और ओष्ठ, ठीक है। तो कंठ से भी होगा, ओष्ठ से भी होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए बी, ठीक है। तो यहाँ पर आओ जो है कंठोष्ठ, यहाँ पर एक आपका कंठोष्ठ है, ठीक है। अगला है, तो देखिए अगला है 93, इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो देखिए महाप्राण, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन महाप्राण से बना हुआ है, तो महाप्राण मैंने समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका महाप्राण व्यंजन नहीं है बोल रहा है। ख ये महाप्राण है, थ महाप्राण है, ध महाप्राण है, लेकिन म है वह महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाप्राण में महा यानी कि ज़्यादा, प्राण ठीक है सांस यानी कि हवा से मतलब है, तो म में कोई ज़्यादा यहाँ पर
हवा का यूज यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए अगला जो है 94, इनमें से अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। अब देखिए नहीं है, ये आपको परीक्षा में अच्छे से देखना होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। इनमें से अल्पप्राण व्यंजन नहीं है, यानी कि वह महाप्राण होना चाहिए। आपको महाप्राण ढूंढना है सीधा सीधा, ठीक है। तो ख जो है आपका एक महाप्राण है, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। तो 94 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95, इनमें से ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, यानी कि जिसमें ओठ यानी कि होठ का यूज है। तो पहला तो है नहीं क्योंकि लॉ है, पहले से ही पता लग रहा है। दूसरा ओ पौ, ये बिल्कुल इसमें यूज हो रहा है। सी भी नहीं है, ठीक है, और ई वाला है, डी भी नहीं है और ए भी नहीं है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 96, देखो काफ़ी बेसिक काफ़ी सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है। देखो क है नहीं, च दंत नहीं है, ट आपका नहीं है, लेकिन त जो ऑप्शन डी में है वो बिल्कुल यहाँ पर दंत्य ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर ही त हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 97, इनमें से मूल स्वर नहीं है। तो मूल स्वर नहीं है, ये मूल स्वर है आपका, ठीक है, बी भी मूल स्वर है, सी मूल स्वर है, लेकिन जो डी है री, यह मूल स्वर नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन जो 97 है प्रश्न, इनमें से मूल स्वर पूछा है, तो मूल स्वर नहीं है पूछा है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि सी, ठीक है। 98 है देखिए, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द इनमें से देखिए तत्सम से निकले हुए जितने भी शब्द हैं अपने आप में तद्भव हैं, तो सी ऊन यहाँ पर तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है 99, इनमें से संकर शब्द नहीं है। तो संकर शब्द दो अलग अलग भाषा से बने हुए जो होते हैं उनको संकर शब्द बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा, उसको बोलेंगे हम संकर शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए टेलीफोन, ठीक है। तो यह संकर शब्द नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न है 100, यह है स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को वर्ण क्या कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर है वर्ण। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर ईओ जो 223 का पेपर है, ठीक है, 2023 का ईओ का जो एग्जामिनेशन ये परीक्षा थी, इसका हमने 100 प्रश्न हिंदी के लिए कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर अन्य ये सभी हमारे 4 पार्ट्स में कवर हुआ है। तो 4 वीडियो ये बहुत ज़्यादा कीमती होने वाले हैं आप सभी के लिए, जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं। फिलहाल जो वर्तमान में परीक्षा है आपकी कनिष्ठ सहायक है जो कि बहुत जल्द होने वाली है, वैयक्तिक सहायक, और दूसरा है ईओ की परीक्षा, क्योंकि ईओ में तो 100 मार्क्स की है आपकी हिंदी, ठीक है। तो ये अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स में, और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस तरीके का कंटेंट आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया कंटेंट लेके आएंगे प्रीवियस ईयर को लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।